जब रेस्क्यू टीम के एहलकार ने अपना सर पानी से बाहर निकालकर इस अंधेरी गार में लाइट ऑन की तो उसकी नजर सामने डरे और सहमे हुए 13 लड़कों पर पड़ी, जो इस गार के एक छोटे से हिस्से पर बैठे थे जहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा था। Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. What day? डाइवर्स को देखते ही इन लड़कों के चेहरों पर उम्मीद देखने वाली थी। ये उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो पिछले 10 दिनों से इस गार की 5 किलोमीटर की गहराई में बगैर खाने और पानी के फंसे हुए थे। केव के बाहर मौजूद इन बच्चों के माँ बाप जो परेशानी से निडाल थे, जब उनके बच्चों के जिंदा होने की खबर उन तक पहुंची तो उनकी तो जान में जान आ गई और अब तक हजारों लोग इस केव के बाहर जमा हो चुके थे। उसके बाद फिर इन फुटबॉलर्स लड़कों की जिंदा होने की खबर टीवी और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में फैल गई, जहां सारे लोग इस बात पर खुश थे कि वो लोग केव के अंदर जिंदा हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि उन बच्चों को जिंदा निकालना रेस्क्यू टीम के लिए एक ऐसा चैलेंज बनने वाला है जिसमें हर कदम उनका उनकी मौत की दहलीज पर होगा और ये टास्क रेस्क्यू टीम के गले पड़ जाएगा। Dramatic scenes in Thailand. Against all odds, rescuers in Thailand have found 12 missing boys. Well, what an amazing day. For family members, pure elation after a heartbreaking waiting game. कैसे हैं दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में खुशामदीद। आपने इस वीडियो के पार्ट 1 में जाना था कि कैसे 23 मार्च 2018 को थाईलैंड में बच्चों की एक फुटबॉल टीम अपने कोच के साथ एडवेंचर करने के लिए थाम लुआंग केव के अंदर चली गई। जब वो लोग इस केव के कई किलोमीटर्स तक अंदर जा चुके थे, उसके बाद बाहर इतनी शदीद बारिश हुई जिसका पानी पहाड़ों से उतरते हुए इस केव के अंदर दाखिल हो गया और ये केव मुकम्मल तौर पर पानी से भर गई, जिसकी वजह से वो लोग इस अंधेरी और खतरनाक केव की 5 किलोमीटर की गहराई में एक छोटे से खुश्की के टुकड़े पर ट्रैप हो गए। रेस्क्यू टीमों को उन तक पहुंचने के लिए पहले दिन से लेकर 10 दिनों तक जिन जिन मुश्किलात और इम्तिहानों का सामना करना पड़ा, वो सब आप इस वीडियो के पार्ट 1 में देख सकते हैं। अब दोस्तों, बाहर दुनिया को ये तो पता चल चुका था कि वो लड़के इस केव के अंदर जिंदा है, लेकिन उनको वहां से निकाला कैसे जाए ये कोई भी नहीं जानता था। और बाहर मौजूद रेस्क्यू एक्सपर्ट्स का भी यही कहना था कि उन लड़कों को वहां से जिंदा निकालना उन तक पहुंचने से कई गुना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उन्हें 5 किलोमीटर तक इतने गंदे पानी के अंदर डाइविंग करनी थी जिसमें डाइवर्स को अपने हाथ तक नजर नहीं आते थे, और वो भी इस भूल भुलैया जैसी केव के अंदर जहां भटक कर अगर दूसरी साइड पर चले गए तो इन डाइवर्स की अपनी जान भी खतरे में पड़ सकती। लेकिन फिर भी वो डाइवर्स किसी न किसी तरह से ये टास्क परफॉर्म कर लेते, पर अंदर फंसे हुए ये लड़के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो माहिर डाइवर्स की तरह 5 किलोमीटर तक इस मुश्किल तरीन सिचुएशन में कई घंटे डाइविंग करके सही सलामत वापस आ सके। अब रेस्क्यू टीम्स के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। पहला ये कि बारिश का मौसम खत्म होने और पानी के निकलने तक उन लड़कों को वहीं रहने दिया जाए और उन्हें वहां पर ही खुराक और पानी पहुंचाया जाए, और दूसरा ये कि उन लड़कों को जल्द से जल्द किसी न किसी तरह से वहां से निकाला जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता था कि उनको वहां से कैसे निकाला जाए। फिर इस काम के लिए सबसे पहले डाइवर्स और रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को एक बार फिर उन लड़कों तक भेजा गया ताकि वो इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर सके और उनके रेस्क्यू का कोई प्लान तरतीब दे सके, और साथ ही उन लड़कों तक खाना और पानी भी पहुंचा सके ताकि वो कुछ दिन और इस अंधेरी और खतरनाक केव के अंदर सरवाइव कर पाए। फिर कुछ ही घंटों बाद वो डाइवर्स और रेस्क्यू एक्सपर्ट्स उन लड़कों तक दोबारा पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने उन लड़कों को खाना और पानी दिया और उसके बाद फिर उन लोगों ने वहां पर उस जगह को मॉनिटर करना शुरू किया। जब उन्होंने जायजा लगाया तो उन्हें नोटिस हुआ कि इस केव के अंदर पानी भरने की वजह से ऑक्सीजन लेवल काफी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि आम तौर पर हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन 21% ऑक्सीजन होती है, जो कम होकर इस गार के अंदर सिर्फ 15% रह गई थी। और अगर ये 2% और कम होकर 13% तक रह जाती तो ये उन लड़कों की जान के लिए और ज्यादा खतरनाक होता।
और वो लड़के बारी बारी मरना शुरू हो जाते। और ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी, जिसके बाद रेस्क्यू डाइवर्स जल्दी से बगैर वक्त जाया किए वापस आए और आकर अथॉरिटीज को इस सारी सिचुएशन के बारे में आगाह किया। उसके बाद अथॉरिटीज की तरफ से ये फैसला किया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जरिए इस केव के अंदर ऑक्सीजन छोड़ी जाएगी ताकि बच्चे कुछ दिन और सरवाइव कर सके। वो हर रोज अपनी जान दांव पर लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इस केव के 5 किलोमीटर तक अंदर जाते और इतनी हार्ड सिचुएशन में फिर वापस आते, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी हर वक्त दांव पर लगी रहती थी। और फिर तीसरे दिन के बाद एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसका हर रेस्क्यू डाइवर को डर था। जब एक रेस्क्यू एहलकार सिलेंडर लेकर जा रहा था और उसका अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ही इस केव के पानी के अंदर खराब हो गया, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद फिर रेस्क्यू टीमों की तरफ से भी अथॉरिटीज पर प्रेशर बनाया जाने लगा और इसके एक दिन बाद कुदरत ने भी अथॉरिटीज को मजबूर कर दिया कि वो अपना फैसला बदल लें, क्योंकि जब वेदर एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि इसके 4 से 5 दिन बाद एक और बारिशों का स्पेल शुरू होने वाला है जो कि पिछली बारिशों से कहीं ज्यादा तेज होगा, जिसके बाद अब अथॉरिटीज के पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था कि वो जल्द से जल्द बच्चों को वहां से निकालने के लिए कोई प्लान बनाए। लेकिन अभी तक भी इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि ये कैसे किया जाए। सबसे पहले ये सोचा गया कि पहाड़ के ऊपर से ड्रिल करके उन बच्चों तक पहुंचा जाए और वहां से उनको निकाला जाए, जिसके बाद ये ड्रिलिंग शुरू भी कर दी गई। लेकिन इस ड्रिलिंग के शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद ये वाज़ेह हो गया कि इसके अंदर तकरीबन 1 महीना लग सकता है। उसके बाद दुनिया भर से आए रेस्क्यू एक्सपर्ट्स इस काम पर लग गए कि वो ड्रिलिंग के अलावा कोई और ऑप्शन भी सोचे और इसका कोई और हल तलाश करे। और वहीं पर मौजूद एक रेस्क्यू एक्सपर्ट के ज़हन में एक शानदार आइडिया आया। उसने ये मशवरा दिया कि क्यों ना उन बच्चों को बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाकर पहले उनको बेहोश किया जाए और उसके बाद उनको एक एक करके वहां से निकाला जाए। ये आइडिया वहां पर मौजूद तमाम रेस्क्यू एक्सपर्ट को ठीक लगा और अथॉरिटीज ने भी इस चीज की इजाजत दे दी। और इस हादसे के तकरीबन 17 दिन के बाद उन तमाम बच्चों को बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाकर एक एक करके वापस जिंदा सही सलामत निकाल लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस तरह की अगर मजीद इंफॉर्मेटिव, मिस्टीरियस और सर्वाइवल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती।